universe is not punishing or blessing you. The universe is only responding to the vibrational attitude that you are emitting. What if every word you said were a wish to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Make sure to only put out ones that you want back. This is exactly in line with what we were talking about yesterday. जी. कल हमने देखा कि थॉट्स जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं, ये एक ही चीज़ें जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं रुकती, रात को भी नहीं बंद होती, कम हो सकती हैं लेकिन बंद नहीं होती हैं. एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स. एवरी सेकेंड दिस लिविंग बीइंग, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये हर क्षण सोच रहे हैं. सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं, शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है. आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है. फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है. तब मन. आत्मा है ना, आत्मा है मतलब सोच है. अब मरने के बाद सोचती. सी इट्स एनर्जी. आत्मा यहाँ बैठी है, सोच रही है, मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है. अब वो यहाँ बैठने के बजाय अगर यहाँ से निकल कर यहाँ बैठी है, सोचने का काम तो उसका चल रहा है. शरीर में आने से क्या होता है, जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है. जब आत्मा शरीर छोड़ती है, थॉट फिर भी क्रिएट करती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है. एक छोटा बच्चा है, थॉट क्रिएट करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. कोमा में है, थॉट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. बोल नहीं सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, थॉट क्रिएट कर सकते हैं. इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटीफुली यू सेड, कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं, हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है, उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें, क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट. यू नो, यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट. यू वांट टू डू समथिंग, यू कांट डू इट. सो इट्स लाइक कभी-कभी ऐसा सपने में भी होता है. आई वांट टू से समथिंग लेकिन आवाज नहीं निकल रही, चोक हो गया. हाँ. इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है, बोल नहीं सकती. छोटा बच्चा होता है, अपनी बात नहीं बता सकता है, सिर्फ रो सकता है. भूख लगी तो भी रोएगा, पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा, नींद आई तो भी रोएगा, बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे. सो दिस इज सफरिंग, क्योंकि वो रोता ही जाता है, हर बात के लिए रोता ही जाता है. दिस इज सफरिंग, क्योंकि बोलना चाहता है, बताना चाहता है, बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए. इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, सिग्नल ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है. कोमा में सिर्फ इतना सा होगा, बॉडी भी है वहाँ, ब्रेन भी है, सब ठीक है, लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया. वो एक तार जिसको बोलेंगे ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया. तो सोच रही है, सुन रही है, फील कर रही है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को, और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता. तो इट इज़ सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है. एंड जो चीज़ हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. तो ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है. और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है. हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है, उसको भी कैच कर सकती है. वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है, हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं. कितने भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं,
भजन राम नाम करते सत्य हैं, बोलते हुए ले जाते हैं। पूजा भी करते हैं, लेकिन बहुत रोते भी हैं। भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं। रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना। एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर हैं और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है। सपोजिंग मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया, हाँ, यस। और पीछे से अब बोल रहा है आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ। और वो भी कांस्टेंट, हाँ, ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आ जाए आपके कांस्टेंट पास। नहीं, हाँ, दुख से, रोते हुए, दर्द से कांस्टेंट, नहीं, बट कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है तो कि खुशी से नहीं है ना, खुशी से नहीं ना, दर्द हाँ कितना दर्द के, भेज और रहे वो हैं। भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से। तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा। अब आप तो अमेरिका गए तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फ़ोन पर बात कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है। फिर भी परेशान होंगे ना, वहाँ कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले, अगर दिन में कोई 2 ईमेल भी भेज दे ऐसे, या दिन में एक बार फ़ोन करके भी रोज़ ऐसा बोल दे, तो भी कितना परेशानी होगी। और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कांस्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये हमें सारा दिन इस डायनामिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता। अटेंशन रखें हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली इसीलिए जस्ट कैचिंग। पुरानी कहानियों में थे, गर्भ में इसने ये सीख लिया, Yes, बाप ने ये सुनाया तो गर्भ ने में इसने ये सुन लिया, वो सीख absolutely, लिया। absolutely. अब नाउ दिस No, इज so it's not only just catching, but it's also thinking and feeling about that. Suppose हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, 2 कमरे भी नहीं है, पता नहीं लड़की है कि लड़का लड़की है या लड़की लड़का हुई तो है। शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा। अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही रिजेक्शन है। टाइप की फीलिंग हाँ, आती होगी लेकिन ना, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ना। मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ। सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में है तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है। तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हुआ, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीज़ों से, तो उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दे। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंजाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो 2 लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं। अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ हो बच्चा और बड़ा हो के उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दें फिर? मैं दूसरे पॉइंट से सोच रहा था अभी। अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहाँ वो आत्मा ऑलरेडी आ चुके हैं
और वो थॉट्स को कैच कर रहे हैं, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रहे हैं उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसका भाग्य अभी लिख रहे हैं. सो द पेरेंट्स, द इन लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए. अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी. और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा. अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीज़ें भी कुछ नहीं कर पाएंगे. So this why these two lines are so powerful. The universe is neither blessing you nor cursing you. हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब we are blaming the universe. Not even punishing you, it says. Yes, it is not blessing you. See, it's not even saying it's not punishing you. It's saying it's not blessing you also. हम अच्छा अगर कहें ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है. यू आर ओनली गेटिंग दैट Which you are व्हाट यू आर vibrating. रेडिएटिंग आउट. तो सारी पावर किसके जो पास हम है? मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती और है. उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है? मुझे. दिस इज इट. तो मतलब ये वो जो वही उसी प्रकार ये है. यस, हर सोच, मेरी हर सोच सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आती है. कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा. ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है. जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापस आ रहा है भाग्य. सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है. मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, नहीं मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था. ये सोच इतनी देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या? इसमें भी इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे. हमारी थॉट्स की क्वालिटी. अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना. एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स. तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती हैं. क्रिएटर तो मैं हूँ, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है.